अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू गिव मी अ सेकंड ऑलराइट ओके सो फ्रेंड्स फाइनली आई एम लाइव फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आता हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है। देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। अच्छा, तो इस वक्त जो है मैं बग़ैर कोई मज़ीद बात किए डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आऊँगा। मैं एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग को कमेंट्स के अंदर वो पैराग्राफ दे भी रहा हूँ। दैट इज़ गुड फैज़ान ख़ान दैट यू रिसीव द नोटिफिकेशन। ये अच्छा, कल मैंने जो पैराग्राफ ट्रांसलेट किया था वो थोड़ा रिलीजियस था। उसके ऊपर एक मेरी मेंबर ने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ न्यूज़ वगैरह को भी ट्रांसलेट करके बताएं। तो मैंने आज जो है टेक्नोलॉजी की न्यूज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल वगैरह साइड पर मैं जाता नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो गूगल पिक्सल के नाम से, गूगल पिक्सल का जो पिक्सल 3 है, पिक्सल 3 XL है, ये दो स्मार्टफोन्स जो हैं अभी लॉन्च होने वाले हैं और आई गेस उनकी इनाग्रेशन 9 अक्टूबर को है, ठीक है। तो र्यूमर्स आ रहे हैं उसके या उसके हवाले से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसकी 9 अक्टूबर को है। इनाग्रेशन तो नहीं होगी अभी। तो उसके हिसाब से मुझे कल एक न्यूज़ मिली थी गूगल न्यूज़ के ऊपर, यह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नहीं फैज़ान ख़ान, मुझे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम नहीं आता, वो एक अलग ही फील्ड है, ठीक है। तो ये दो मैंने भी आपको पैराग्राफ्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं भी ट्रांसलेट करने वाला हूँ। लाइव चैट में भी आप देख सकते हैं और इसके बाद फिर जब क्या नाम है रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो, तो तब भी मैं इंशाल्लाह कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आपको दे दूंगा जो मैंने ट्रांसलेट किया है। अच्छा, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है मेरा सेशन देख रहे हैं तो काइंडली जो है ये इसको शेयर कीजिए। वॉइस इमेज अच्छी आ रही है, चलें, अल्लाह का शुक्र है, वॉइस और इमेज क्वालिटी अच्छी आ रही है। अच्छा जी, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो है इसको ज्वाइन कर सकें, बेनिफिट हासिल हो सबको। अच्छा, मैंने जो पैराग्राफ शेयर किया आप लोगों ने देख लिया, मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट्स के अंदर मैंने आपको पैराग्राफ दिया है जो कि मैं अभी ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी, फाइनली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ट्रांसलेशन जब भी आप किसी भी न्यूज़ वगैरह की कर रहे होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि न्यूज़ के अंदर ज़्यादातर ग्रामर को फॉलो नहीं किया हुआ होता, ठीक है। न्यूज़ क्योंकि जो भी लिखते हैं वेबसाइट वाले, उनका मेन मोटिव जो होता है वो अपने न्यूज़ या अपनी जिस भी टॉपिक के ऊपर न्यूज़ बना रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को जैसे कैसे करके भी अपने आर्टिकल के अंदर ठूसना होता है। दैट इज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि उनके जो आर्टिकल है, जो भी न्यूज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो। उनकी मेन जो कंसर्न होती है वो ग्रामर वगैरह नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी ग्रामर को ही हमें तो फॉलो करना होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए, बट स्टिल ग्रामर इसमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेन चीज़ होती है वोकैबुलरी, इसके अंदर आपको मिलती है नई नई। अच्छा, दूसरी चीज़, जब टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं, ऐसी इस्तिलाहात आ जाती हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का नाम है, किसी प्रोडक्ट का, किसी डिवाइस का, या उस डिवाइस के किसी फीचर का नाम है, वो ट्रांसलेट नहीं होता वर्ड टू वर्ड। उसकी आप डेफिनेशन या उसका मतलब क्या है वो तो समझ सकते हैं, लेकिन उसकी कभी भी ट्रांसलेशन नहीं की जाती किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने आपको अभी पैराग्राफ दिया है जो फर्स्ट हमारे पास इसकी दो लाइन्स हैं। क्या है? गूगल इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च पिक्सल 3 एंड पिक्सल 3 XL इन इट्स अपकमिंग हार्डवेयर इवेंट scheduled to take place in New York on Tuesday, October 9th. ठीक है, Google is expected to launch Pixel 3. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। Google is expected to launch Pixel 3 and Pixel 3 XL in its upcoming hardware event. अब यहां पर देख लें, हार्डवेयर का जो वर्ड है, वालेकुम अस्सलाम उमैमा, हार्डवेयर का जो वर्ड है वो ट्रांसलेट नहीं होगा। पिक्सल 3 या पिक्सल 3 XL जो है ये ट्रांसलेट नहीं होगा। गूगल जो है ये वर्ड, ये नाउन है, ये एग्जैक्टली एज इट इज़ आ जाएगा, ये ट्रांसलेट नहीं होगा। बाकी थोड़ी सी चीज़ें रह गई। इवन के लॉन्च भी एक ऐसा वर्ड है
वर्ब है, किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना। लॉन्च का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की बुनियाद डालना, बुनियाद रखना। तो ये भी उर्दू में नॉर्मली लॉन्च को हम एज इट इज़ लॉन्च ही ट्रांसलेट करते हैं। कोई इसका इस तरह से उर्दू में एग्जैक्टली कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं की जाती। मेरे मुताबिक इस पूरे सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए अगर आप करें तो कैसे होगी? गूगल इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च पिक्सल 3 एंड पिक्सल 3 XL। उम्मीद है कि गूगल अपनी आइंदा यानी इन इट्स अपकमिंग हार्डवेयर इवेंट, अपनी आइंदा हार्डवेयर की होने वाली तकरीब के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क में होगी, ठीक है, ट्यूसडे को, मंगल को, 9 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में मुनक्किद होगी, बरोज़े मंगल को। उसके लिए क्या कर रहा है? मुरत्तब कर रहा है, स्केजुअल्ड। स्केजुअल को आप कह सकते हैं तरतीब देना, मुरत्तब करना, ठीक है। और उसमें क्या वो बताएगा? पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL लॉन्च करेगा, ठीक है। दोबारा से मैं आपको, अभी मैंने तोड़ तोड़ के कर दिया, अब एग्जैक्टली पूरा सेंटेंस आपको बता रहा हूं। उम्मीद है कि गूगल अपनी आइंदा होने वाली हार्डवेयर की तकरीब, जो कि न्यूयॉर्क में 9 अक्टूबर बरोज़े मंगल को मुनक्किद होने के लिए मुरत्तब है, तरतीब दी गई है, में पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL लॉन्च करेगा या उसकी बुनियाद रखेगा। यस, अहमद रियाज, एक्चुअली मैं पेज के ऊपर अपने ज़्यादा वो था, एक्टिव था, और चैनल के ऊपर आज काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अगर अच्छा रिस्पांस चैनल के ऊपर रहा तो चैनल के ऊपर भी इंशाल्लाह रोज़ाना कोशिश करूँगा लाइव आने की। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, राइट अवे आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट हो इस टॉपिक के अलावा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नो प्रॉब्लम इलियास। इन ऑगस्ट गूगल एक्सीडेंटली लीक्ड द स्पेसिफिकेशन फॉर पिक्सल 3, ठीक है। अगस्त के अंदर गूगल एक्सीडेंटली लीक द स्पेसिफिकेशन फॉर पिक्सल 3। गूगल ने हादसाती तौर पर पिक्सल 3 की स्पेसिफिकेशन आपको पता होगा, तफसीलात और उससे रिलेटेड और मालूमात कि उसके अंदर उस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी रैम है, कैमरा कैसा है, हार्डवेयर उसका क्या है, रेजोल्यूशन कितनी है, ये चीज़ें हादसाती तौर पर गूगल ने जो है वो लीक कर दी थी। अब लीक करना भी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लीक का लुग़वी माना अगर आप डिक्शनरी में देखें तो खोलना, किसी चीज़ को कोई राज फाश कर देना। तो उन्होंने उर्दू में हम इसको नॉर्मली लीक ही कहते हैं, कोई इसकी एग्जैक्ट अलग से ट्रांसलेशन नहीं करते। इन ऑगस्ट गूगल एक्सीडेंटली लीक द स्पेसिफिकेशन फॉर पिक्सल 3। अगस्त में गूगल ने हादसाती तौर पर पिक्सल 3 की तफसीलात लीक कर दी थी। द लीक पैक्ड बिग सरप्राइजेस एंड नॉट ऑल ऑफ देम seemed pleasing to Android enthusiasts. Sorry, wrong pronunciation. Let me try once again. Enthusiasts, ठीक है। Enthusiasm कहते हैं बहुत ज़्यादा शौक रखने को, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको पैशन हो, बहुत ज़्यादा जज्बा हो, हद से ज़्यादा आपको शौक हो, तो उसको enthusiasm कहते हैं। तो हद से ज़्यादा किसी चीज़ में दिलचस्पी रखने वालों को enthusiasts कहते हैं। बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसके लिए आपको बाकायदा एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आपके ज़बान के ऊपर रवा होते हैं। तो खैर, दिस इज़ वन ऑफ देम। द लीक पैक्ड बिग सरप्राइजेस एंड नॉट ऑल ऑफ देम सीम्ड प्लीजिंग टू एंड्रॉयड एंथुसियास्ट्स। राइट, नहीं, किसी भी चीज़ का आपको शौक हो सकता है फैज़ान। एंथुसियाज्म का मतलब सिंपली होता है किसी भी चीज़ का शौक होना, ठीक है, शौक रखना। वो कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वर्ड का सिर्फ मतलब यह है कि आपको शौक हो, यानी हद दर्जे का शौक हो। नॉर्मली अगर आपको किसी चीज़ का शौक होता है तो उसको कहते हैं फॉन्ड, FOND। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, मुझे चाय पीने का शौक है, ठीक है। तो ये नॉर्मल शौक है, लेकिन एंथुसियाज्म जो है वो हद से ज़्यादा शौक है, यानी कि जज्बा जुनून की हद तक। तो लीक बड़ी चौंका देने वाली बातों से भरपूर है। अब देखें, मैंने इसका यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करी है, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया है, मुहावरतन जिस तरह से उर्दू में बोला जाता है वैसे ट्रांसलेशन की है। द लीक पैक्ड बिग सरप्राइजेस, यानी लीक ने जो है बड़े बड़े सरप्राइजेस अपने अंदर शामिल कर लिए हैं, पैक कर लिए हैं। यानी कि उर्दू में हमें क्या बोलना चाहिए, लीक जो है वो बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस से या चौंका देने वाली बातों से भरपूर है, ठीक है। व्हाट इज द अदर सेंटेंस? अच्छा, आप लोग के पास पूरा पैराग्राफ है नहीं है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा सेंड कर दूं।
कहाँ गया पैराग्राफ, एंड नॉट ऑल ऑफ देम सीम्ड प्लीजिंग टू एंड्रॉयड enthusiasts, के उनमें से सारी बातें जो है वो एंड्रॉयड के शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड के जो शायकीन हैं, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, जो ज़्यादा एंड्रॉयड का शौक़ रखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस तो हैं पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सएल के अंदर, वो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके लिए ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए कोई बिग सरप्राइज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरा सिस्टम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। एक्चुअली मैं मोबाइल के अंदर स्ट्रीमिंग के लिए भी नेट यूज़ कर रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पर गूगल डॉक्स के अंदर मैंने ये अपना न्यूज़ भी ओपन की हुई है। ओके, मैं वही कॉपी कर रहा हूँ एक्चुअली मैसेज आपको दोबारा सेंड करने के लिए फैज़ान, बट माई सिस्टम इज़ गेटिंग हैंग। वेलकम अहमद रियाज। अच्छा जी, अच्छा ये 200 से ज़्यादा वर्ड्स जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है। चलो ओके, नेक्स्ट लाइन मैंने आपको सेंड कर दी है, पूरा पैराग्राफ नहीं सेंड कर सकता क्योंकि एक मैसेज के अंदर 200 से ज़्यादा वर्ड्स यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू द लीक, द पिक्सल 3 XL कम्स विद अ Qualcomm 845 chipset with Adreno 630 graphics and an enlarged display with a resolution of 2960 by 1440, जो कि अल्ट्रा HD मेरे ख्याल से कहलाती है। फुल HD 1920 by 1080 होती है और अल्ट्रा HD जो है मेरे ख्याल से ये उसी का ही रेजोल्यूशन बता रहा है, 2960 by 1440। अकॉर्डिंग टू द लीक के मुताबिक द पिक्सल 3 XL comes with a Qualcomm 845 chipset। पिक्सल 3 XL जो है एक्स्ट्रा लार्ज, वो किसके साथ आता है? Qualcomm 845 के चिपसेट के साथ आता है। ठीक है, ये उसके हार्डवेयर की बात आ रही है। इस चीज़ की ज़्यादा मुझे भी खुद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मोबाइल की, कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा है, मोबाइल की इतनी ज़्यादा नहीं है कि अब ये 845 का चिपसेट Qualcomm का कैसा है कैसा नहीं है। स्नैपड्रैगन का भी होता है आई गेस, ये मेरे ख्याल से प्रोसेसर की उससे रिलेटेड कोई बात है, नॉट श्योर, बट आवर मेन कंसर्न इज जस्ट द ट्रांसलेशन हेयर। सो विद Adreno 630 ग्राफिक्स, Adreno की 630 ग्राफिक्स के साथ एंड एन इनलार्ज डिस्प्ले विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 2960 बाय 1440, और Adreno का 630 की ग्राफिक्स के साथ आता है। ठीक है, और जो है वो इनलार्ज डिस्प्ले होता है। इनलार्ज डिस्प्ले कहते हैं, इनलार्ज कहते हैं यार किसी भी चीज़ को मज़ीद वसी करने को। ठीक है, ये तो इसके होगा वर्ड टू वर्ड मीनिंग। इनलार्ज यानी वसी करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, इनलार्ज डिस्प्ले ये होता है कि एक नॉर्मल आप अभी डिस्प्ले में देख रहे हैं, इनलार्ज डिस्प्ले का अगर आपके पास फीचर मौजूद है तो वो आपकी थोड़ी सी जो वीडियो है मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, आपका डिस्प्ले थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि बहुत सारे यूज़र्स के लिए मतलब पसंदीदा नहीं होता। ये चीज़ भी बहुत सारे, अब इट्स जस्ट अपॉन द यूज़र्स। ठीक है, तो ये किसी के लिए पसंदीदा है क्योंकि उसके अंदर वो जो है आपके पिक्सल्स थोड़े से फाड़ देगा अगर वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर। जस्ट पूरा मेरा पीसी जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग के ऊपर चला गया है। ऑलराइट, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ, हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा। Another leak showed that Pixel 3 XL will come with a notch which leaves space for only 2 notifications। एक और लीक से बात वाजे हुई। Another leak showed, एक और चीज़ से बात नज़र आई, देखने को मिली, वाजे हुई, that Pixel 3 XL will come with a notch। Pixel 3 XL जो है वो एक नॉच के साथ जो है वो आएगा, नॉच होगी उसके अंदर। नॉच कहते हैं, अब ये देख रहे हैं अगर आप, मेरा ये सैमसंग का Note 3 है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो स्पीकर है, इस साइड के ऊपर एक छोटी सी आप कह लें एक निशान बना हुआ होगा, एक नॉच बनी हुई होती है। नॉच को कहते हैं बेसिकली, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है निशान। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपको एक छोटी सी नॉच मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जैसे कि बिंदिया होती है, हिंदू यूज़ करते हैं,
तो इस तरह की जो एक होती है मोबाइल के ऊपर, तो वो जो है अनदर लीक शोड दैट Pixel 3 XL विल कम विद अ नॉच। Pixel 3 XL के अंदर नॉच होगी विच लीव्स स्पेस फॉर ओनली 2 नोटिफिकेशंस, जो कि सिर्फ 2 नोटिफिकेशन की आपके पास जगह छोड़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव चीज है उसके अंदर के नोटिफिकेशन बार आपके लिए देखना है, सारी चीजें मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 2 नोटिफिकेशन आप एट अ टाइम देख सकते हैं उसके नॉच की वजह से। तो बाकी चीजें तो हो सकता है उसके अंदर अच्छी हो, लेकिन ये 2-4 चीजें ऐसी आई हैं उसके अंदर जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। तो आप बताएं आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी कि नहीं लगी। मेरा सिस्टम इस वक्त एक्चुअली हो गया है हैंग, तो मज़ीद तो इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर सकता। आपकी कोई रिक्वेस्ट है मुझे काइंडली कमेंट करके बताते रहें, ताकि फिर मैं उसके ऊपर आगे काम करूं। द सिस्टम हैज़ गॉन बैडली हैंग। अच्छा, एक चीज़ और है मेरे पास, मैं एक्चुअली बहुत चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई हैं। मैं जो प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं एक चीज़ करता हूँ ट्रांसलेशन सिखाने के लिए, बड़ी तेज़ी से एक चीज़ करता हूँ जो डेट इज़ कॉल्ड शफलिंग। ठीक है, शफलिंग ये होती है कि मैं आपको जितनी भी मैंने वेरिएशंस, जितने भी आपको लेसन्स पढ़ा दिए हैं अब तक, उसके अंदर अब तक जितनी भी आपकी वेरिएशंस आती हैं उस हिसाब से मैं आपको उर्दू में सेंटेंस पूछता हूँ। ठीक है, और आपको राइट अवे उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। ठीक है, राइट अवे आपको उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। आपके पास मैक्सिमम 5 सेकंड से 6 सेकंड का टाइम होता है। अगर उसके अंदर आपने कर ली तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। इससे ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई भी लेसन ग्रामर का समझ में आ जाता है, लिखने के लिए उनको ट्रांसलेशन दो, होमवर्क वो करके आएंगे, सर जोड़ के बैठ जाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो वो घबराते हैं, डायरेक्टली उनके माइंड के अंदर जो है फॉर्मूला क्लिक नहीं करता और हेजिटेट होते हैं बात करते हुए। ठीक है, तो उसके लिए मेरी एक एक्सरसाइज है जिसको मैं शफलिंग कहता हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और उसका मेरे पास तरीका, मैंने कल रात को ही तकरीबन पूरी रात देखी है, रिसर्च करी है, और मुझे गूगल हैंगआउट्स के ज़रिए तरीका मिल गया है कि मैं लाइव सेशन भी कर सकता हूँ अगर कोई ज्वाइन करना चाहे मेरा स्टूडेंट। बट आई विल नॉट डू दैट राइट नाउ, जब एटलीस्ट 1000 to 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर ये सारी चीज़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय करें, मज़ा भी आता है। एक आध उसमें मज़ा नहीं आता। तरीकाकार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे भी बोल रहा हूँ मैं खुश हूँ, तो आपको राइट अवे उसका आंसर करना पड़ेगा आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? क्या मैं खुश नहीं हूँ? एम नॉट आई हैप्पी। वो कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? क्या मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ? हैव आई कम टू यू? वो तुमसे कब मिलेगा? व्हेन विल ही मीट यू? मैं उसे नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल हिम। क्या तुम उसको बताना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेल हिम? मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव योर मनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बता सकते हैं आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत नो हाउ है मुझे, ज़्यादा नहीं है। एआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बेस के ऊपर जो कंप्यूटर और मशीनरी है आपकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन को लर्न करने की कोशिश करती है। ठीक है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये YouTube भी यूज़ कर रहा है, ये Facebook भी यूज़ कर रहा है इस वक्त। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप अगर Facebook के ऊपर या YouTube के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैं अभी मोबाइल की वीडियो सर्च करता हूँ, ये गूगल पिक्सल XL की मैं जो है वीडियो सर्च करता हूँ, 2-3 मैं वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है आपको रिकमेंडेशंस के अंदर इसी से रिलेटेड वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन माइंड को जो है वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख के लर्न करता है और उसको वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करता है जो कि क्या नाम है उसका प्रेफरेंस होती है एक ह्यूमन की। ये है, इसको वो बहुत ज़्यादा भी क्या नाम है इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और इसको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाह रहे हैं इसके अंदर। अभी बल्कि एक आज जो है वो रोबोट्स भी लॉन्च हो चुके हैं इसके ऊपर, जो कि उनको मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा उनके अंदर डाटा फीड करके, प्रोग्रामिंग करके, उनको इवन के इमोशंस और रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस कि कोई बात सुन के एक इंसान का कैसा एक्सप्रेशन होता है, गुस्से वाली बात सुन के इंसान का कैसा एक्सप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रोग्राम की गई हैं और वो जो है उसी तरीके से रोबोट जो है वो रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अच्छे मकासद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मकासद हैं वो
गलत मकासद हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले इसके ऊपर रिसर्च करी थी, ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है अब तो, लेकिन अभी तक ये कॉमन नहीं है, आम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, गूगल काम कर रही है, यूट्यूब काम कर रही है, और जो है वो फेसबुक काम कर रही है। इन्होंने अपने एल्गोरिथम के अंदर इन चीज़ों को शामिल कर लिया है। इसके अलावा डिवाइसेस के अंदर भी इस चीज़ को शामिल किया जा रहा है। आईफोन के अंदर मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई है आईफोन 8 में या फिर 10 के अंदर, जिसके अंदर एक वो कार्टून भी है, कार्टून या इमोजीज टाइप एक फीचर है जो कि आप जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं उसको लर्न करके फिर आप एक बना सकते हैं, और वो उस तरीके से अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करता है, और मतलब एक कार्टून टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही आप जो है अगर कोई आपने अपना कैमरा खोला हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं अभी बेडरूम में अपने बैठा हुआ हूँ, यहाँ सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर आप उसको जो है वो चला सकते हो, कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वर्चुअल वो देगा सारी। क्या कमेंट आया, एक मिनट, कमेंट फैज़ान का कमेंट, सर लाइव सेशन जो आप करते हैं उसमें भी एआई है उसका एल्गोरिदम? लाइव सेशन में एआई आई डोंट नो एग्जैक्टली, हो सकता है हो, आई डोंट नो। हाँ, अगर इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई मेरे लाइव सेशंस पहले देख चुका है, मेरे चैनल की वीडियोस पहले देख चुका है और अभी भी जो है वो मतलब रिसेंटली उसने देखी हैं, तो ऑटोमेटिकली भले से उसने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ मेरे चैनल को, मैं लाइव आऊँगा तो यूट्यूब उसको नोटिफिकेशन भी भेज सकता है ऑल ऑफ दी सडन, और नहीं तो उसको सब्सक्रिप्शन उसमें यूट्यूब के वॉच पेज के ऊपर मेरा लाइव सेशन जो है रेकमेंड कर सकता है। दैट माइट बी द केस ऑफ एआई इन लाइव सेशंस। इसकी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल यूट्यूब का और फेसबुक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, वो एआई के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, ये तो खैर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो गई। लैंग्वेज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो स्टूडेंट्स का, ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी हैव 6 व्यूअर्स राइट नाउ बट वी जस्ट हैव 4 लाइक्स, सो काइंडली लाइक हु हैव नॉट लाइक्ड येट। और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर 22 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं सेशन को एंड करूं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क सो दैट आई कुड आंसर दैट। Alright, okay. I guess that we don't have any more questions now. So, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बहुत आगे की कहानी है फैज़ान ख़ान। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्चुअली 3rd लेवल के अंदर आते हैं। अभी तो मैंने फर्स्ट लेवल भी स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट लेवल में पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस आएंगे, फिर सेकंड लेवल में मॉडल्स और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स आएंगे। 3rd लेवल के अंदर जो है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कॉजेटिव्स, कंडीशनल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एक्चुअली ये सिर्फ जो है ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप नरेट कर रहे होते हैं, रिवायत कर रहे होते हैं किसी और से, तो उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। स्पीकिंग के अंदर इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आप बाकी चीज़ों के ज़रिए भी अपनी स्पीकिंग पावर इन्हेंस कर सकते हैं। बेसिक चीज़ जो है वो 2 चीज़ें समझने की, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक टेंसेस। ये 2 चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप समझ लें आपकी आधी ग्रामर कंप्लीट हो गई। तीसरी एक और चीज़ मज़ीद इन्हेंस करने के लिए अपनी बात को, मॉडल वर्ब्स, शुड, शैल, विल, वुड, कैन, कुड और मे, माइट, ये आपको अगर आ गए तो समझ लें आपकी एक तरीके से ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। फिर जो चीज़ें रह जाती हैं वो ऐसी नहीं होती कि अगर आप किसी से स्पीकिंग कर रहे हो तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकें। वॉट रे वाई, मोहम्मद इलियास आपका कमेंट मैं समझ नहीं सका, आप दोबारा कमेंट करें ताकि एग्जैक्टली रिट्रैक्ट होगी, आपका मैसेज नहीं आया। चलें ठीक है गाइस, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, ट्रांसलेशन आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, काइंडली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी सजेशन है आपका, कोई रिक्वेस्ट है आपकी, वो मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे जाके वर्क करें, उसको प्लान करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द डे। अस्सलामु अलैकुम।